लेफ्ट होती है आपको पता है, फिर से रिज्वाइन करो। चलिए, हेलो गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है कि हम लोग संख्या पद्धति नंबर सिस्टम जो आपका चैप्टर नंबर 1 है वही कर रहे थे, है ना। लास्ट क्लास में हमने संख्याओं को गुना यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर सीखा, है ना। मतलब अभी मैं आपसे अगर बोलूं कि आप किसी एक अंकों की संख्या को दूसरे एक अंकों की संख्या से गुना कर दो तो आप गुना कर दोगे, है ना। या मैं बोलूं किसी दो अंकों की संख्या को किसी दो अंकों की संख्या से आप गुना करो तो ये भी आप कर लोगे। या मैं बोलूं किसी तीन अंकों की संख्या को किसी तीन अंकों की संख्या से आपको गुना करना हो तो ये भी आप कर लोगे। ये सारी चीजें हमने कर रखी है, ठीक है। मैंने आपको बहुत डिटेल में आपको ये भी बताया था कि मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है। बेसिक उसका मतलब यही है कि किसी एक ही संख्या को किसी एक ही नंबर को बार बार आप ऐड कर रहे हो, रिपीटेडली आप उसे जोड़ते जा रहे हैं ना। तो उसे ही इसी मेथड को इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन। जैसे मैं कह रहा हूं कि अगर आप 5 को 4 बार जोड़ रहे हो, है ना, तो एक ही संख्या को जोड़ दो ना, 5 को ही 4 बार जोड़ दो। तो एक ही संख्या को अगर आप 4 बार जोड़ दो तो आप बोलोगे सर 5 को 4 बार जोड़ने का मतलब 5 को 4 से गुना कर देना। और 5 को 4 बार जोड़ोगे तो भी 20 आएगा, 5 को 4 से गुना कर दोगे तो भी 20 आएगा, है ना। ये सारी चीज हमने देखी थी। इसके अलावा एक चीज और हमने देखा था जो काफी इंपॉर्टेंट था, आपको बोला भी गया था कि कभी भी आप अगर एक प्राकृतिक यानी नेचुरल नंबर को दूसरे प्राकृतिक या नेचुरल नंबर से आपने गुना किया, ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो प्राकृतिक ही आएगा, वो नेचुरल नंबर ही आएगी। या आप बोलोगे सर एक पूर्ण संख्या को दूसरे पूर्ण संख्या से जब आपने गुना किया तो जो भी आंसर आएगा ये आंसर हमेशा क्या आएगा, एक पूर्ण संख्या ही आएगा, ठीक है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दो होल नंबर को आपने गुना किया और जो आंसर आ रहा है वो होल नंबर नहीं आ रहा, वो हमेशा आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में कर रखी है, आपको बस रिवीजन करवाया जा रहा था। अभी आपको क्या करना है, पोल में एक मैं क्वेश्चन पूछूंगा, इस क्वेश्चन का आंसर दोगे सभी लोग। रिकॉल क्वेश्चन है, काफी आसान सा क्वेश्चन होगा, ट्राई कीजिए। बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में कर रखा है। क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, समझने की कोशिश कीजिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। अभी आपको पोल में कुछ क्वेश्चन नहीं दिखेगा, पहले मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ी देर में आपको दिख जाएगा। बोला जा रहा है किसी क्लासरूम में किसी कक्षा में 324 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अगर हर एक बच्चे के पास प्रत्येक बच्चे के पास 15 बुक्स है, 15 किताबें, तो टोटल कितने किताबों की संख्या हो जाएगी, ट्राई कीजिए। बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन हमने सेम क्वेश्चन लास्ट क्लास में कर रखा है। चलिए सभी लोग आंसर करें। अच्छा, काफी आंसर आ भी गए, काफी जल्दी आंसर आ गए, वेरी गुड। और अच्छी बात है कि जितने आंसर आए सभी के सही आए। तो जितने बच्चे आंसर किए हो तो सभी का आंसर सही है अभी तक। तो ध्यान से आंसर करना है आपको। अच्छा, अभी आंसर नहीं शो कीजिए, ठीक है, अभी क्वेश्चन चल रहा है ना, तो अभी आंसर नहीं दिखाना है, ठीक है। अभी किसी को कैमरा ऑन करके नहीं दिखाना, ठीक है, फिर आंसर पता चल जाएगा ना, तो सभी को करने दो, ठीक है। और जिनका भी हो गया है बस थोड़ी देर आप वेट करो, क्योंकि काफी बच्चे अभी नहीं कर पाए हैं, ठीक है। जैसे ही सभी लोग करेंगे मैं खुद पोल को एंड करके डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। सर अब जी, या 5 बच डी वाली हाँ संख्या जयदीप, डी वाली बताइए, संख्या दिख रही जी। फिर से बोलिए क्या बोल रहे हो आप। डी वाली संख्या नहीं दिख रही जी। अच्छा, अभी 324 है और 15 है। मैं क्वेश्चन भी पढ़ के बताया ना कि किसी क्लासरूम में 324 बच्चे हैं, प्रत्येक बच्चे के पास 15 बुक है, 15 किताबें। उत्तर दे रखे जी मैं आपको तो। दो बच्चे का आंसर अभी रहता है, ठीक है। तो 10 सेकंड और रुकेंगे, 10 सेकंड में इसको एंड करके डिस्कस करूंगा। तो जिनका भी नहीं हुआ है ट्राई करो,
इस 10 सेकंड में आप भी आंसर कर दो, ठीक है, फिर सभी का आंसर हो जाएगा। 5 सेकंड और 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। काफी अच्छी बात है कि काफी सारे बच्चों ने आंसर किया, वेरी गुड, ठीक है, और काफी बच्चे आंसर दिखा भी रहे, वेरी गुड। अच्छा, सभी के आंसर ऑप्शन ए है, मैक्सिमम बच्चों के आंसर ऑप्शन ए है और ऑप्शन ए ही सही है, इसको चेक करते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप बोलोगे किसी क्लासरूम में अगर 324 बच्चे, ठीक है, अगर सभी बच्चों के पास 15 बुक है, ये बिल्कुल मिलता जुलता कैसा क्वेश्चन है, लास्ट क्लास में हमने कर रखा था एक क्वेश्चन कि 3 क्यारी है ना, प्रत्येक क्यारी में अगर 5 फूल, तो आप बोलोगे 5 गुना 3 कर दिया, है ना। उसी तरीके से अगर 324 बच्चे हैं और सभी के पास अगर 15 किताबें हैं, तो आप कह रहे टोटल नंबर ऑफ बुक कितने हो जाएंगे, 324 को आप 15 से गुना कर दोगे, है ना। आपने इस तरीके से लिखा 324 और नीचे लिखा 15, ठीक है। इसको मैं गुना कर रहा हूँ, मेथड आप सभी को पता है, मैं जल्दी से बस गुना करके दिखा रहा हूँ आपको। 5 को 4 से गुना करोगे, 5 को 20 होगा, 0 लिखोगे यहाँ पर, 2 हमारे पास हासिल रहा। 5 दूना 10 करोगे, 5 के 2 से गुना करोगे 10 आएगा, 10 में 2 को जोड़ोगे तो 12 होगा, 12 का मैं सिर्फ 2 लिख रहा हूँ और 1 अब हासिल रह जाएगा, तो इस 2 को मैं काट दिया और 1 हमारे पास अब हासिल है। 5 के 3 से गुना करोगे 15 बोलोगे, है ना, 15 लिख दिया। अब क्या करोगे, 1 यहाँ पर आप क्रॉस बनाओगे, ठीक है। अब 1 से गुना करोगे, अगला नंबर जो 1 है इससे गुना करोगे 4 को, तो 4 लिखोगे, फिर 2 लिखोगे, फिर 3 लिखोगे, तो नीचे में 324 आया। अब यहाँ पर जो ये दोनों नंबर दिखते हैं, इन दोनों को आप ऐड कर देते हो, है ना, सीधे सीधे आप ऐड करोगे तो बोलोगे 0 4 2 6 5 2 7 3 1 4, है ना। अच्छा, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हो गया। 16। हाँ, 1 मिनट, इसको मैं चेक कर ले रहा हूँ, ठीक है। हाँ, यहाँ पर आप लिखोगे 16, सॉरी, तो यहाँ पर आप बोले 5 या 15 और एक जो हमारा ये हासिल था, है ना, ये छूट गया था, है ना, एक 5 या 15 और ये जो एक हासिल था उसको आप लिखोगे 16, ठीक है। अब नीचे फिर उसी तरीके से आपने 324 लिखा, ये हमने पहले भी किया था। अब इसको आप जोड़ोगे तो मिलेगा 0 4 2 6 6 2 8 और 3 1 4, तो 4860। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये क्लियर है, इतना क्लियर है। ऐसे सभी के आंसर सही आए थे, ठीक है। 1-2 बच्चे का आंसर गलत आया था, तो जिनका गलत आया था वो समझ लो, ठीक है। तो ये तो क्लियर है कि हम लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे इन दोनों संख्या को हमने गुना कर दिया और बोला कि 324 गुना 15 करके जो आंसर आ रहा है उतने ही नंबर ऑफ बुक्स है, उतनी किताबें, ठीक है। तो ये तो हुआ रिकॉल क्वेश्चन जो हमने लास्ट क्लास में कर रखा था, उसी पे आधारित, ठीक है। तो अभी हम लोग सीखते हैं डिवीजन, ठीक है, भाग। तो डिवीजन क्या है, भाग क्या है, इसको बहुत डिटेल में सीखेंगे। जिस तरीके से हमने मल्टीप्लिकेशन बहुत डिटेल में सीखा, उसी तरीके से डिवीजन भी सीखेंगे। काफी सारे छोटे छोटे कंसेप्ट है जो आपको पता होने चाहिए। जैसे मैं 2 नंबर ले रहा हूं, एक नंबर है हमारे पास ए और एक नंबर है हमारे पास बी। अब ध्यान से पढ़िए यहाँ क्या लिखा गया है। यदि हम बी में ए से भाग लगा रहे हैं, या कहा जाएगा बी को ए से भाग लगा रहे हैं, बी को ए से भाग लगा रहे हैं, अगर ये दोनों में कुछ भी लगा रहा है, लिखा रहे बी में ए से या बी को ए से, तो इसका मतलब आप क्या लिखोगे, बी बट्टा ए। इसे बी बाई ए पढ़ते हैं या बी बट्टा ए पढ़ते हैं, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ, बी को आप ए से भाग लगा रहे हो, ठीक है। तो ये भाग का साइन है। तो डिवीजन के लिए हम लोग साइन इस तरीके से यूज करते हैं। तो बी को ए से भाग लगाया जा रहा है। अब जिस भी संख्या को आप डिवाइड कर रहे हो, जिस भी संख्या में आप भाग लगा रहे हो या जिस भी संख्या को आप भाग लगा रहे हो, आप इस तरीके से लिखते हो, उसको आप अंदर लिखोगे। जिस संख्या से आप भाग लगा रहे हो, तो आप किससे भाग लगा रहे हो, ए से भाग लगा रहे हो, तो आप ए को बाहर लिखोगे। इस तरीके से आप लिखते हो, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या लिखा कि बी को अगर ए से भाग लगा रहे हैं तो बी बटा ए लिखेंगे, और बी डिवाइडेड बाई ए लिखा और बी को अंदर लिखा, ए को बाहर लिखा, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं 5 को 3 से भाग लगाइए, तो इसका मतलब क्या होगा मुझे बताइए। ऑप्शन ए में लिख रहा हूं 3/5 या ऑप्शन बी लिख रहा हूं 5/3, कौन सा सही होगा बताइए। 5 को 3 से भाग लगाने का मतलब 3/5 होगा या 5/3 होगा, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी।
3 ये बोल 5/3। अच्छा माइक ऑन करके नहीं बताना है, चैट सेक्शन में लिखिए। देखिए यहाँ पर ए नहीं होगा ना, ऑप्शन ए कैसे होगा? आप बोल रहे हो सर 5 में, ध्यान से देखिएगा, 5 को भाग लगा रहे हो ना, 5 को 3 से भाग लगा रहे हो तो लिखोगे 5/3, ठीक है, 5/3 लिखेंगे। क्लियर है? अगर मैं लिखूं 7 को आप 4 से भाग लगा रहे हो तो इसको लिखोगे 7/4। समझ में आया? ये क्लियर हुआ? ठीक है। अब यहां पर आपको ये ध्यान देना है कि जिस भी संख्या को आप भाग लगा रहे हो, जिस भी संख्या को आप भाग दे रहे हो, ठीक है, उस संख्या को क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं भाज्य। साथ के साथ नोट करते चलिए, इसे आप भाज्य बोलोगे, ठीक है। जिस भी संख्या से आप भाग लगा रहे हो, जिस भी संख्या से आप डिवाइड कर रहे हो, उसे आप क्या कहोगे? उसे आप भाजक कहोगे, ठीक है, उसे आप भाजक कहोगे। इंग्लिश में क्या बोलोगे? इंग्लिश में आप बोलोगे डिविडेंड, ठीक है, और भाजक को कहोगे डिविजन, ठीक है। तो ये नोट कर लिया सभी ने कि भाज्य क्या है, भाजक क्या है, ठीक है। अगर मैं लिखूं आप 7 को भाग लगा रहे हो 2 के साथ, तो मुझे बताइए यहां पर भाज्य क्या है? ये बताइए भाज्य कौन सा है? अगर मैं 7 में 2 से भाग लगा रहा हूं तो भाज्य कौन सा होगा? डिविडेंड कौन सा होगा? आप बोलोगे जिस भी संख्या को भाग लगा रहे हैं, है ना, जिसमें भी भाग लगा रहे हैं, तो आप बोलोगे 7 सर अंदर वाला जो अंदर में है ना, ये 7 हमारा भाज्य होगा, ठीक है। भाजक कौन सा होगा बताइए? डिविजन कौन सा होगा? भाजक 2 होगा, जिस भी संख्या से आप भाग लगा रहे हो, है ना, जिससे डिवाइड कर रहे हो, तो ये 2 हमारा भाजक हो जाएगा। क्लियर है? ये सारी चीजें इतनी समझ में आई, इतनी बातें क्लियर है? तो इस पेज की आप पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो, जितनी भी चीजें पढ़ाई जा रही थी वो सारा चीज यहाँ पर लिखा गया है। यस इससे सर। आपको, अच्छा माइक नहीं ऑन करना है, कई बार आपको बोला जा रहा है ना, विक्रम मेहरा के नाम से जो बच्चे हो, शायद आपने ही माइक ऑन किया था, तो हो सकता है कि आप अगर इस तरीके से क्लास डिस्टर्ब करोगे तो आपके स्कूल में भी कंप्लेन चली जाए, है ना। ये सारी चीजें बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो क्लास डिस्टर्ब नहीं करना है, आपको पता है कि रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। तो आपको पता है कि जिस भी संख्या को भाग लगा रहे हो जो अंदर लिखा गया है वो भाजक भाज्य कहलाएगा, जिस भी संख्या से डिवाइड कर रहे हैं वो भाजक कहलाएगा, डिवीजन कहलाएगा, ठीक है। ये 2 चीज हमने सीखा। अब मान लो अगर मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, जैसे कि आपको डिवाइड करना है, मैं कह रहा हूं 18 को आप डिवाइड करो 3 के साथ, 3 से, सॉरी 18 को डिवाइड करो 3 से, ठीक है। तो आप कहोगे 18 क्या है सर? भाज्य है, 3 भाजक है, तो आप इस तरीके से लिखोगे, 3 लिखोगे यहाँ पर और यहाँ पर 18 लिख दोगे, है ना। अब 3 का आप टेबल पढ़ोगे, 3 के टेबल में आप देखोगे कि 18 कितने बार में आएगा, है ना। याद देखोगे कि 18 या 18 से छोटी संख्या कितने बार में आएगी, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 3 छक 18, और 18 में 18 घटा के आप यहाँ पर लिखोगे क्रॉस, या लिखते हो 0, तो क्रॉस लिखने का मतलब 0 ही है, ठीक है। कितनी बातें क्लियर है? अच्छा जियोन के नाम से जो बच्चे हो, आपका माइक ऑन है, चलिए, ठीक है। तो यहां पर आप बत बोलोगे सर 18 क्या था हमारा? 18 भाज्य था, 3 क्या था? भाजक था। 6 क्या आएगा? 6 जो आपने देखा, जो यहां पर लिखा है 6, इसको आप कहोगे भागफल, इसे क्या कहोगे? भागफल, यानी कोसेंट, ठीक है। और नीचे जो नंबर आपको बचा हुआ है 0 कह सकते हो, 0 क्या है? हमारा शेषफल। तो इस केस में शेषफल कितना है? रिमाइंडर 0 है अभी हमारा, ठीक है, ठीक है। इतना क्लियर है? अगर मैं एक और उदाहरण लूं, एक और मैं उदाहरण ले रहा हूं, जैसे कि आपको डिवाइड करना है, 3 को मैं डिवाइड कर रहा हूं, 3 से मैं डिवाइड कर रहा हूं 10 को, ठीक है। अब इसको देखिए, इसको आप कैसे करोगे? आप बोलोगे सर 3 का टेबल पढ़ोगे, 3 का टेबल पढ़ोगे, देखोगे 3 के टेबल में 10 या 10 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा आता है? ध्यान से समझिएगा, 3 के टेबल में 10 या 10 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा आता है? बोलोगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। तो 12 देखो 10 से बड़ा हो गया ना, हमारे पास 10 को भाग देना है, तो जिससे भी भाग देना है उस संख्या से ही हमारी बड़ी हो गई, 12 बड़ा हो गया। तो आप बोलोगे सर 9 10 से जस्ट छोटा है,
तो कितने बार में है, 3 तिया 9, आप बोलोगे 3 तिया 9 होता है, तो आप यहाँ पर लिखोगे 3 तिया 9, और यहाँ 10 में से 9 घटा के 1 लिखोगे, ठीक है, यहाँ पर 1 लिखा, 10 में से 9 घटा के। अब यहाँ पर मैं 4 चीज कह रहा हूँ, 4 चीज आपको जानना है। अगर मैं पूछूं आपसे भाज्य क्या है, बताइए जल्दी से, भाज्य बताइए, भाज्य क्या है यहाँ पर? तो आप सभी का आंसर है जिस भी संख्या को भाग लगा रहे, नहीं ये वाला भाज्य होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, जिस भी संख्या को आप भाग लगा रहे तो वो हमारा भाज्य हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा, ठीक है। भाजक क्या होगा, जिससे आप भाग लगा रहे हो, ठीक है, जिस संख्या से आप भाग लगा रहे हो, भाजक 3 हो जाएगा, ठीक है। मैं कहूं भागफल कितना होगा, भागफल बताइए। तो अभी आपको बताया गया कि भागफल क्या आएगा, यहां पर जो संख्या लिखी गई ये वाला है ना, तो ये हमारे पास भागफल रहेगा, तो आप बोलोगे 3 हमारे पास भागफल आएगा, ठीक है। और शेषफल कितना है, तो ये हमारे पास शेषफल है, ठीक है। तो शेषफल कितना है, शेषफल बोलोगे रिमाइंडर 1 बच गया, लास्ट में 1 बचा, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हुई, 4 चीज आपको पता होना चाहिए, भाजक कौन सा है, भाज्य कौन सा है, भाजक कौन सा है, भागफल कौन सा है, शेषफल कौन सा है, डिविडेंड कौन सा है, डिविजर कौन सा है, कोशेंट कौन सा है, और रिमाइंडर कौन सा है, ठीक है। चलिए, तो अभी मैं अगर आपसे बोलूं कि 575 को 8 से डिवाइड करना है आपको, 575 को 8 से डिवाइड करना है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 575/8, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप कैसे सॉल्व करोगे मुझे बताइए, आपको मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, बस मुझे बताइए कौन सा लिखा हुआ सही है। 8 को आप ऐसे लिखोगे, 575 यहां पर लिखोगे, या बोलोगे सर मैं 575 को बाहर लिखूंगा और 8 को अंदर लिखूंगा, कौन सा सही है? आप बोलोगे पहला वाला सही है ना, सभी लोग पहला बोल रहे हैं, ऑप्शन ए सही है, तो ये तो गलत हो जाएगा, तो जिस भी संख्या को हम भाग लगाते हैं वो अंदर रहेगा। तो यहां पर बोलोगे सर मैं लिख दूंगा 8 और 5 7 5, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करोगे, यहां ध्यान से समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आप अगर जिस भी संख्या से डिवाइड कर रहे हो, 8 से डिवाइड कर रहे हो ना, तो बस एक अंकों को देखना है। तो यहां पर आप एक अंकों को देखिए, यहां पर एक अंक कैसा है, 5 है। मुझे बताइए 5 8 से छोटा है कि 8 से बड़ा है? 5 जो आपको दिख रहा है वो 8 से बड़ा है कि 8 से छोटा है? तो 8 से छोटा है। आप सीधे बोलोगे कि सर एक अंकों की संख्या से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक अंकों को ही देखते हो। अब ये एक अंक जो है 8 से छोटा है, तो अगर ये एक अंक 8 से छोटा है तो हम 2 अंकों को लेंगे। अब हम 2 अंकों को लेंगे। अगर 8 से बड़ा होता तो एक ही अंक को लेते हैं, ठीक है। तो अब 57 में आप 8 से भाग लगाओगे, ठीक है, 57 में आप 8 से भाग लगाओगे। अब मुझे बताइए 8 के पहाड़े में 57 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा आता है? 57 से जस्ट छोटा। तो आप बोलोगे सर 8 छक 48 होता है ना, मैं यहाँ पे लिख ही दे रहा हूँ पूरा। आप बोलोगे सर 8 गुना 6 कितना होता है? 8 छक 48 होता है। 8 गुना 7 करोगे तो कितना आएगा? 8 7 56 आएगा, ठीक है। और 8 गुना 8 करोगे तो कितना आएगा? 8 गुना 8 64 आएगा। तो 64 दिख रहा है आपको कि 64 तो 8 से बड़ा हो गया, है ना। 64 जो है, सॉरी 57 से बड़ा हो गया। 64 57 से बड़ा है ना। तो आप बोलोगे सर 57 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा है? 56। तो आप बोलोगे सर 8 7 56 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे 8 7 56, ठीक है। तो आप लिखोगे 8 7 या 56। अब क्या करोगे, 57 में से 56 को घटाओगे, है ना। 57 में से 56 को घटाओगे, आपको मिलेगा 1, ठीक है। 7 में से 6 घटाया 1 आया। अब क्या करेंगे, जो अगली संख्या ऊपर में लिखी गई है 57 के बाद ये संख्या नीचे आ जाएगी, है ना। ये एक अंक नीचे आ जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये जो एक अंक यहाँ पर था वो एक अंक नीचे आ जाएगा, तो इसको आप लिखोगे 5, ठीक है। अब मुझे बताइए 8 के टेबल में 15 या 15 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा है? 8 के पहाड़े में 15 या 15 से जस्ट छोटा। तो आप बोलोगे सर तो 14 कैसे आएगा? विक्रम के नाम से जो बच्चे हो, 14 तो नहीं आएगा ना। आप बोलोगे 8 एकम 8 होता है, ठीक है। 8 गुना 1 8। 8 अगर दूना भी कर दोगे, 8 दूनी कितना होता है? 16। 16 जो है 15 से बड़ा हो जाएगा ना, तो 8 दूनी 16 नहीं लिख सकते आप। यहाँ पर 8 दूनी लिख दोगे तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। अब 16 क्या है? 16 15 से बड़ा हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पर आप लिखोगे 8 एकम 8,
है ना। तो आप यहाँ पर लिखा आपने 8 1 जा 8। अब 15 में से 8 घटाइए, 15 में से 8 घटाइए, क्या मिलेगा? 15 में से 8 घटाओगे तो आपको मिलेगा 7। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि 7 मिल रहा है। अब और डिवाइड करेंगे क्या? तो यहाँ आप बोलोगे सर 7 जो है 8 से छोटा संख्या आ गया। यहाँ पर एक नंबर ऐसा आ गया जो 7 8 से छोटा आ गया। आगे और कोई 5 के बाद और कोई संख्या आगे नहीं है जो ऊपर से हम उतार सके, है ना। तो सारी संख्या ऊपर से आ गई, तो आप बोलोगे सर यही हमारा फाइनल आंसर हुआ, इसी तरीके से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर आप मुझे बता सकते हो जल्दी जल्दी कि ये तो डिवीजन हो गया, यहाँ मुझे जल्दी से बताइए कि भाज्य कौन सा है, ये बताइए। जिस भी संख्या को आप डिवाइड कर रहे हो वही भाज्य होगा। तो आप देखें किसको आपने डिवाइड किया, तो आपने 575 को डिवाइड किया ना, 575 को डिवाइड किया, तो आप बोलोगे 575 हमारे पास भाज्य है। ठीक है, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि भाजक क्या है, डिवीजर क्या है, तो डिवीजर बोलोगे जिस भी संख्या से डिवाइड कर रहे हैं, तो आप बोलोगे 8 हमारे पास डिवीजर है। ठीक है, 8 हमारे पास डिवीजर है। मैं अगर आपसे पूछूं कोसेंट कितना है, भागफल कितना है, तो भागफल क्या बोलोगे? आप बोलोगे जो यहां पर लिखा नंबर है 71, ये हमारे पास भागफल आया। तो 71 क्या है? भागफल है। ठीक है, शेषफल कितना हुआ ये बताइए जल्दी से। तो जो लास्ट में घटाकर बच रहा है आपका, शेषफल मतलब क्या? जो शेष बच गया, है ना, जो बच गया आपके पास लास्ट में, यही हमारे पास शेषफल है। तो आप बोलोगे 7 हमारे पास शेषफल हुआ। इतनी चीजें क्लियर है? ये क्लियर है? तो इस पेज की आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर लिखा गया है, आपको यहाँ से पता चलेगा कि भागफल क्या है। अच्छा चलिए इस पेज की स्क्रीनशॉट मत लो, इसके बाद में एक और पेज दिखाऊंगा, उसका स्क्रीनशॉट लेना। ठीक है, चलिए तो इस पेज में तो आपको ये समझ में आ गया कि 8 हमारे पास भाजक हो गया, 71 हमारे पास, सॉरी 8 भाजक हो गया, 71 हमारे पास भागफल हुआ, भाज्य हो गया हमारे पास 575, और लास्ट में जो 7 दिख रहा है हमारे पास शेषफल है। ठीक है, देखिए इसमें एक रिलेशन होता है। 4 चीज आपने पढ़ा, टोटल 4 चीज आपने पढ़ा। क्या क्या पढ़ा? एक नंबर भाज्य, ठीक है, इसको इस तरीके से समझिएगा। एक नंबर आपने बोला भाज्य, दूसरा आपने पढ़ा भाजक, तीसरा आपने पढ़ा भागफल, और चौथा आपने पढ़ा शेषफल। तो ये चारों चीजों में एक रिलेशन, एक संबंध है। क्या संबंध है? आप लिखोगे सर कभी भी आप इस तरीके से अगर डिवाइड करते हो तो जो भाज्य है, जो आपके पास भाज्य मिल रहा है, ये भाज्य होता है, इसको नोट कीजिए जल्दी से, भाजक गुना भागफल, इसको मैं वेरीफाई भी करके दिखाऊंगा, प्लस शेषफल। ठीक है, तो ये आपको नोट करना। ठीक है, क्या लिखोगे? भाज्य मतलब क्या हुआ? डिविडेंड, तो लिखोगे डिविडेंड बराबर डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो इसको आपको नोट कर लेना है। ठीक है, तो यही बताया जा रहा है, कभी भी आप अगर इस तरह से डिवाइड करोगे, है ना, डिवाइड करते हैं तो हम लिख सकते हैं भाज्य जो है भाजक और भागफल को गुना करने पे, और शेषफल को आप अगर जोड़ दोगे, भाजक और भागफल को गुना करोगे और शेषफल को जोड़ दोगे तो आपके पास भाज्य मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पर चेक करो, आपके पास 8 भाजक है, भागफल 71 है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो 8 इंटू 71। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप ये देखो भाजक और भागफल को गुना करो, तो भाजक क्या है? भाजक बोलोगे सर भाजक हमारे पास 8 है, तो 8 गुना भागफल, तो भागफल क्या है? 71 है, तो आपने 71 से गुना किया, प्लस लिखा हुआ है शेषफल, प्लस शेषफल कितना? 7 है। तो इसको आप अगर सोल्व करोगे तो कितना आ रहा है? इसको सोल्व करके देखिए, 8 को 71 से गुना करिए और बताइए कितना आ रहा है। 8 एकम 8, 8 सत्ते 56। ठीक है, 568 प्लस 7, 568 और 7 को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा? 575 मिलेगा। क्या इसको आप जोड़ के देखिए, 575 दे देगा। तो आपने क्या किया? आपने किया भाजक और भागफल को गुना करके आपने अगर शेषफल को जोड़ दिया तो आपके पास हमेशा क्या मिलेगा? भाज्य मिलेगा, डिविडेंड मिल जाएगा, जिससे भी आपने डिवाइड किया था। क्लियर है? क्लियर हुआ ये चीज? ये बताइए। जैसे मैं एक और क्वेश्चन छोटे से नंबर से दिखा रहा हूं, छोटे नंबर से और क्लियर हो जाएगा आपका। अगर मैं कह रहा हूं 2 से आप भाग लगाइए 7 में, देखो इससे काफी जल्दी आपको समझ में आ जाएगा।
आप लिखोगे 2 3 6, 7 में 6 से घटाया 1 मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, भाज्य है, तो आप इस 7 को लिख सकते हो 7 बराबर, यहाँ पर समझिएगा 2 इंटू 3, इन दोनों को आपको गुना करना है, ठीक है, भाजक और भागफल को आपको गुना करना है, ठीक है। आप लिखोगे 2 इंटू 3 प्लस 1, इसको करके देखिए 7 आ रहा है क्या, आप इसको करोगे तो देखो 6 प्लस 1 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो यहां से आपने क्या सीखा कि अगर आपने किसी नंबर ए से अगर बी में डिवाइड किया, हमारा भागफल अगर सी है और लास्ट में डी आंसर रिमाइंडर कितना आ रहा है, डी आ रहा है, मतलब शेषफल लास्ट में डी आ रहा है, तो यहां से आप क्या लिखोगे, यहां से आप इसको ध्यान रखिएगा कि b बराबर, देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, b बराबर जिसको भी आपने डिवाइड किया b बराबर a इंटू सी, ए और सी को आप गुना करोगे, a गुना सी प्लस क्या लिखोगे, प्लस d प्लस रिमाइंडर। ये क्लियर हुआ? b बराबर a इंटू सी प्लस डी। समझ में आया? हाँ या ना? ये बताइए, क्लियर है इतनी सारी चीजें? चलिए, तो ये हमेशा आपको वेरीफाई, अगर आप ये कर रहे हो और ये नहीं सही आ रहा है स्टेट, ये इक्वेशन, ठीक है, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रहे हो, ठीक है, तो ये हमेशा किसी भी डिवीजन के लिए सही होगा, ठीक है। अच्छा, पोल में क्वेश्चन पूछेंगे, बिल्कुल, पहले कुछ सीख लो, उसके बाद मैं क्वेश्चन करूंगा। तो अगर मैं कहूँ 2436 में 2436 में 12 से भाग लगाना है, तो इसको आप करिए पहले, तो आप लिखोगे 12 और यहाँ पर लिख दोगे 2436। अब देखो यहाँ पर आप बोल रहे हो सर जिस, अच्छा किसी का माइक ऑन है, ठीक है, आप बोलोगे किससे डिवाइड कर रहे हैं, 12 से डिवाइड कर रहे हैं, 12 क्या हो गया, भाजक हो गया, 2436 या 2436 क्या है, भाज्य हो गया, ठीक है। जिससे भी हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, ये कितने अंकों की संख्या है, आप बोलोगे 2 अंकों की संख्या है, तो पहले 2 अंकों को आपको देखना है 24 को, ठीक है, सिर्फ 2 अंकों की संख्या है तो पहला 2 अंक को देखना है। अब 12 के टेबल में 24 या 24 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा आता है, तो बोलोगे सर 12 की टेबल आप पढ़ोगे, 12 एकम 12, 12 दूनी आपको 24 मिल गया, तो आप लिखोगे सर 12 2 जा 12 2 जा 24, है ना, 24 ही मिल गया, 24 लिख दिया। तो यहाँ से 24 में से 24 आप घटाओगे, ठीक है, अब 24 में से 24 घटाओगे, आप बोलोगे सर यहाँ पर कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर 0 लिखोगे या क्रॉस भी लिख सकते हो, 0 लिखोगे या क्रॉस लिखोगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऊपर से एक संख्या को आप उतारोगे, ठीक है, ऊपर से कितनी संख्या उतरेगी, सिर्फ और सिर्फ एक संख्या उतरेगी, ठीक है, एक संख्या उतारेंगे, ठीक है, एक संख्या हमने उतारा, तो यहां पर आपने लिखा 3। अब मुझे बताइए जो 3 है, ठीक है, यहां पर जो 3 आपको दिख रहा है, अभी भी आपको 3 दिख रहा होगा, 12 से एक छोटा नंबर, तो सीधे सीधे ऊपर से 6 नहीं उतारोगे आप, ठीक है, सीधे सीधे अब यहां से आप 6 उतार के 12 3 36 आप ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना होगा, ये ध्यान दीजिएगा, इसको मैं मिटा रहा हूं। आप क्या करोगे, बोलोगे सर रूल क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा कि एक 0 यहां पर लगाओगे और एक 0 लगा के यहाँ पर 6 लिख देते हो, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, ये तो ठीक है कि आप एक 0 लगा के यहाँ पर अगली संख्या को आप उतार लेते हो, क्योंकि 3 12 से छोटा नंबर है ना, तो अगली संख्या को उतारेंगे। ये ऐसा क्यों होता है, इसका देखो रूल क्या होता है, रूल यही है कि कभी भी आप ऊपर से सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर को उतार सकते हो, 2 नंबर को उतारा नहीं जा सकता, ठीक है, एक ही नंबर उतार सकते हैं। अब मुझे बताइए 12 के टेबल में, अगर मैं 12 का टेबल पढ़ूं तो कभी भी 3 से छोटी नंबर आएगी क्या, 3 से छोटा नंबर आएगा क्या 12 के टेबल में, हाँ या ना, बस इतना बताइए। आप बोलोगे 12 के टेबल में 3 से छोटा नंबर नहीं आएगा, तो आप यहाँ पर लिखते हो 0 से आप डिवाइड करोगे, ये लिख सकते हैं ना, 12 गुना 0 कितना होगा, 12 0 जा 0 होगा, 12 को आप 0 से गुना कर दोगे तो 0 आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर अगर मैं 0 लिख दूं, 12 0 जा 0 हो गया, है ना, अब 3 में से 0 घटाओगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अब अगली संख्या को आप उतार सकते हो, अब अगली संख्या को आप यहाँ पर उतारोगे, है ना, 36, आप बोलोगे 12 3 36 आया, ठीक है। अब ये हमारे पास 0 आया, ये कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, ये क्लियर हुआ। तो आंसर 203 आएगा, ये समझ में आया, ये आंसर 203 क्यों आया। कई बार आप ऐसे भी करते हो, ठीक है, कई बार आप ऐसे भी करते हो कि आप अगर 12 से 2 4 3 6 को डिवाइड कर रहे हो, तो आप बोलोगे सर 12 दूनी 24, यहाँ पर आपने काट दिया, फिर 3 उतारा, फिर एक 0 लगा के फिर एक 6 उतार दिया, और बोलोगे सर 12 3 36, है ना। तो ऐसा भी करते हैं हम लोग कई बार, लेकिन
ऐसा हुआ क्यों, इसका मतलब यही होता है, ऐसा यहाँ पर 0 क्यों लगा, ठीक है, इसका मतलब मैं फिर से इसको रिपीट कर दे रहा हूँ, काफी बच्चों को डाउट हो रहा है शायद, ठीक है, ये समझिएगा, ठीक है। तो रूल यही है, यहां तक तो समझ में आया सभी को, इतना क्लियर है? सुमन आप ये बताओ, इतना क्लियर है ना? 12 दूनी 24 लिखा, ठीक है। तो ये 24 में से 24 हटाया तो कट गया, ठीक है। अब ऊपर से एक संख्या मैंने उतारा 3। अब बोलोगे सर 12 के टेबल में कभी 3 क्या है, 12 से छोटा है, और 3 से छोटा नंबर 12 के टेबल में नहीं आता, तो आप लिख दोगे 12 0 जा। अगर मैं एक भी लिख दूं यहाँ पर, 12 एकम तो 12 आ जाएगा, जो 12 बड़ा हो जाएगा, तो आप 12 एकम 12 भी नहीं लिख पा रहे हो, आप क्या लिखोगे, 12 0 जा 0 लिख दोगे, ठीक है। 12 को 0 से गुना किया, 12 0 जा 0 लिखा। अब 3 में से 0 घटाओगे तो 3 आएगा। अब अगली संख्या उतारेंगे, ठीक है, 6 उतार, आप बोलोगे 12 3 36, है ना, तो ये हमारा कट गया। इतना क्लियर है? अब समझ में आया, ठीक है। तो नियम क्या है कि एक बार में सिर्फ एक ही संख्या उतार सकते हैं, 2 संख्या एक साथ नहीं उतारा जा सकता। क्लियर है? चलिए चलिए, अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये तो चलो, ये जो हमने किया ना, ये तो हमने डिवीजन करना सीखा, लेकिन इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है? एक्चुअल मतलब यही होता है कि अगर मैं आपसे जनरल लाइफ में अगर बोलूं कि आपके पास टोटल 30 पेन है ना, टोटल 30 पेन है, और 5 बच्चों में उसे डिवाइड करना है, प्रत्येक बच्चों को कितना पेन मिलेगा? अगर ऐसा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूं, टोटल 30 पेन है, 5 बच्चों में उसे बांटना है, बांटने का मतलब क्या कर रहे हो आप? डिवाइड कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, है ना, डिवाइड कर रहे हो। तो आप करोगे सर 30 को आप 6 से डिवाइड कर, सॉरी 5 से डिवाइड कर दोगे, और 5 से आप अगर 30 को डिवाइड करोगे, 5 से आप अगर 30 को डिवाइड करोगे, आप बोलोगे 5 छक्के 30। तो यहां पर जो 6 बच रहा है, इस 6 का मतलब क्या हुआ कि आप प्रत्येक बच्चे को कितना पेन दोगे? प्रत्येक बच्चे को आपने 6 पेन दिए। ये क्लियर है? सभी बच्चों को 6 पेन दिया। अच्छा, यहां पर शेषफल कितना आया, ये कोई बता सकता है क्या? शेषफल कितने आए? आप बोलोगे रिमाइंडर 0 है, क्योंकि एक भी पेन नहीं बचा ना, एक भी पेन नहीं बचा। जितने भी पेन थे सभी डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं, ठीक है, सभी पेन बांटे जा चुके हैं, ठीक है। टोटल 30 पेन थे, 5 बच्चों में बांटा, तो सभी बच्चे को 6 पेन मिलेंगे। प्रत्येक बच्चे को कितना पेन मिला? 6 पेन मिला सभी को, ठीक है। ये क्लियर है क्या सभी को? बताइए। चलिए, इतना क्लियर है? तो एक क्वेश्चन और समझिए, ठीक है, ये समझ में आ गया आपको कि यहाँ पर 30 क्या है? ये तो काफी आसान है, पहले भी आपने देख चुका है कि 30 क्या है। अच्छा, पोल में क्वेश्चन दी जाएगी, इतनी पोल नहीं लिखनी है, ठीक है। जब पोल करेंगे तो फिर काफी सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, पोल में, ठीक है। अभी समझिए, ठीक है, सारी चीज जब पढ़ लेंगे उसके बाद पोल दिया जाएगा। 30 हमारे पास भाज्य हुआ, डिविडेंड हुआ, 6 हमारे पास भागफल हुआ, भाजक जिससे आप डिवाइड कर रहे हो 5 हुआ, और शेषफल हमारे पास 0 हुआ। तो अगर मैं यहाँ पर ये चीज वेरीफाई करना चाहूँ, देखो आप जिनने जो पढ़ा था कि देखो यहाँ पर भी मैं लिख रहा हूँ, लिखोगे भाजक गुना भागफल, इसको करके मुझे बताइए ये सही हो रहा है क्या? प्लस शेषफल, अगर मैं ये लिखूं, ये भाज्य आना चाहिए, ठीक है, ये भाज्य आना चाहिए। तो इसको आप करके देखिए ये सही हो रहा है क्या? आप बोलोगे भाजक कितना है, तो भाजक 5 है, ठीक है, 5 है। भागफल कितना है? 6 है। प्लस शेषफल कितना है? 0 है। तो इसको आपने जोड़ा किया तो आपको मिलेगा 5 6 30 और 0, तो ये देखो 30 मिल रहा है, और 30 क्या है हमारे पास? भाज्य। तो ये हमेशा सही होगा, ठीक है, ये हमेशा सही होगा। क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, चलिए। तो एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपको बोलूं कि कभी भी अगर आप एक प्राकृतिक संख्या को दूसरे प्राकृतिक संख्या से डिवाइड कर दो, एक नेचुरल नंबर को दूसरे नेचुरल नंबर से डिवाइड कर दो, या एक पूर्ण संख्या को दूसरे पूर्ण संख्या से डिवाइड कर दो, तो जो आपका आंसर मिल रहा है वो जरूरी नहीं है कि हमेशा एक पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या है, ऐसा होना जरूरी नहीं है। ऐसा आपने घटाव में भी सीखा था, है ना। तो गुना में आपने क्या देखा कि गुना में हमने ये देखा कि आप एक पूर्ण संख्या को दूसरे पूर्ण संख्या से जब आपने गुना किया, जैसे मैं कह रहा था कि एक पूर्ण संख्या को दूसरे पूर्ण संख्या से जब आपने गुना किया तो आपको एक पूर्ण संख्या ही मिल रहा था। लेकिन डिवीजन में ऐसा सही नहीं होता, मतलब आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। जैसे मैं कहूंगा कि आप 0
क्या है, 0 एक पूर्ण संख्या है, ठीक है, इसको देखिए 0 एक पूर्ण संख्या है। 3 क्या है, ये भी एक पूर्ण संख्या है। तो 0 में जब आपने 3 से भाग लगाया तो आपको 0 मिला, और ये एक पूर्ण संख्या ही है, ठीक है, ये आ गया पूर्ण संख्या। लेकिन आप अगर 3 में 2 से भाग लगाओगे, 3 को 2 से डिवाइड करोगे, तो यहाँ पर 3 2 से नहीं कटेगा पूरी तरीके से, कुछ शेषफल बच जाएगा। तो पूरी तरीके से काटने के लिए हम लोग डेसिमल लगाते हैं, है ना, इसको आगे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर डेसिमल आ रहा है ना, दशमलव आ रहा है, दशमलव वाला डिवीजन हो गया। तो दशमलव, आपने बोला था कि दशमलव वाली संख्या ये पूर्ण होती है क्या, आप बोलोगे दशमलव वाली संख्या पूर्ण नहीं होती। तो आप देख रहे हो कि पूर्ण संख्या में पूर्ण से डिवाइड किया, लेकिन ये पूर्ण नहीं आ रहा, ठीक है। तो होल नंबर में होल नंबर से डिवाइड किया तो जरूरी नहीं है कि पूर्ण ही आए, समझ में आया। जैसे मैं कह रहा हूँ 6 में आप 3 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पर तो आ जाएगा ये 2, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा कि आप एक पूर्ण में से पूर्ण डिवाइड करो तो आपको एक पूर्ण ही संख्या मिलेगा, जैसा कि ये वाला एग्जाम्पल था। ये क्लियर हुआ। तो इसको नोट कर लीजिएगा कि कभी भी आप अगर एक प्राकृतिक या पूर्ण संख्या को दूसरे प्राकृतिक या पूर्ण संख्या से डिवाइड करोगे तो जो आंसर आएगा वो पूर्ण आ भी सकता है और पूर्ण नहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो वो हमेशा जरूरी नहीं है कि पूर्ण आए। इतनी बातें क्लियर है। चलिए एक डिवीजन में आपको दे रहा हूं, ऐसा हमने किया है, इसको आप डिवाइड करके बताओ। अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि 15 से आप भाग लगाओ, क्वेश्चन है 30159, 30159, इसको डिवाइड करना है, तो इसका आंसर क्या आएगा। दो डिवीजन में काफी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। इसको करिए और चैट में लिख के बताइए। आप बोलोगे सर 15 का टेबल पढ़ोगे, 15 एकम 15, 15 दूना 30, तो आप लिखोगे 15 2 जा 30, ठीक है, 30 लिख दिया। 30 में से 30 को घटाया तो आपको यहाँ पर 0 मिला, है ना, तो आपने यहाँ पर कट कर दिया, 30 में से 30 घटाया 0 मिला। अब ऊपर से कितनी संख्या उतारेंगे, सिर्फ एक संख्या उतार सकते हैं, तो मैं एक को उतार दिया ऊपर से, ठीक है, ये एक आया। अब क्या कहोगे, देखोगे सर एक जो आ रहा है वो 15 से तो छोटा है, 15 के टेबल में एक से छोटी कोई संख्या नहीं आएगी। अब हम अगली संख्या नहीं उतार सकते, एक बार में एक ही संख्या उतारना है, ये याद रखिएगा, एक बार में एक ही संख्या उतरेगी ऊपर से। अब क्या करोगे, आप 0 से गुना कर दोगे। अगर आप नहीं उतार पा रहे ऊपर से कोई संख्या तो आप 15 को 0 से गुना कर दो, यहाँ पर 0 लिखोगे, 15 0 जा, 15 को 0 से आप गुना करोगे तो 15 0 जा 0, है ना। अब एक में से 0 घटाओगे तो यहाँ पर एक आया। अच्छा किसी का माइक ऑन है, जयदीप आपका माइक ऑन है, माइक बंद करिए आप। सही है कि जी। अच्छा अभी माइक नहीं ऑन करनी है, अभी आपका मैं देख नहीं पाऊंगा ना, अभी कैमरा ऑन करके आप मत दिखाओ, अभी समझना है आपको, ठीक है। चलिए अभी आपको समझिए, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर आप एक में से 0 घटाओगे तो आप एक लिखोगे। अब क्या करोगे, आप अगली संख्या को उतारोगे, है ना, यहाँ से आपने 15 को उतारा, 5 को उतारा, तो यहाँ बन गया हमारे पास 15। अब लिखोगे सर 15 एकम 15, ठीक है। अब ये हमारे पास 15 में से 15 घटाओगे फिर पूरा कट गया। अब ऊपर से 9 उतरा, ठीक है, ऊपर से 9 उतरा। अब ये हमारा आंसर सही होगा क्या, ये बताइए, इतना हमारा आंसर सही होगा, हाँ या ना। काफी लोग की यही आंसर है। देखो इतना आंसर नहीं हो सकता, ठीक है, ये आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पर एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट कीजिएगा, ऊपर से उतरी हुई संख्या कभी भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, है ना। ऊपर से 9 उतारा ना आपने, ये जो नंबर आपने उतारा ऊपर से, ये हमारा रिमाइंडर शेषफल कभी नहीं रह सकता, ये शेषफल नहीं होगा जब तक आप घटाते नहीं हो। शेषफल क्या होता है, घटाकर जो बचेगा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो बचता है उसे शेषफल कहते हैं ना। तो 9 हमारा शेषफल नहीं होगा, ठीक है। आप क्या करोगे, एक बार आप डिवाइड करोगे कि ये तो सीधे ऊपर से उतरी हुई संख्या है। आप बोलोगे अब कोई उतारने के लिए कोई संख्या भी नहीं है सर, तो क्या करेंगे, आप एक बार और डिवाइड करोगे 0 टाइम्स, तो 15 को 0 से करोगे, 15 0 जा 0, और 9 में से 0 घटाओगे। अब जो 9 दिख रहा है, आप बोलोगे शेषफल तो वही आया, लेकिन ये घटाकर आया। अब ये जो दिख रहा है ये अब आपका रिमाइंडर है ना, ये अब आपका शेषफल है। ये समझ में आया, ये बताइए। तो आंसर आ जाएगा 2010। क्लियर है। तो 201 करोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, तो 2010 होगा। इतनी बातें क्लियर है, हाँ या ना, ये बताइए, ठीक है।
चलिए, आप सभी लोग कह रहे थे कि पोल में क्वेश्चन दीजिए, अब मैं पोल में क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। चलिए करिए इस क्वेश्चन को, काफी आसान आसान से क्वेश्चन है। तो 60 को भाग लगाना है 4 से, और आंसर सभी के सही होने चाहिए, काफी डिटेल में हमने कर रखा है ये सारी चीज। 60 को 4 से डिवाइड करना है। अच्छा, काफी लोग के आंसर आ गए काफी जल्दी से, वेरी गुड, और आंसर सभी के सही है अभी तक। अच्छा, अभी कैमरा ऑन करके नहीं दिखाना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी तो पोल चल रहा है ना, अभी कैमरा मत ऑन करिए, अभी नहीं दिखानी है, ठीक है। बस अभी क्या करना है, आपको पोल में आंसर करना है। अगर आपने कर लिया है तो पोल में आप नोट करो कि क्या आपका आंसर है, पोल में जाकर आंसर करो, थोड़ी देर वेट करना है, ठीक है। बाकी सभी बच्चे जैसे ही आंसर करेंगे मैं खुद पोल को एंड करके डिस्कस करूंगा। 3 बच्चे और हो जिनका नहीं हुआ, सिर्फ 2 लोग और हो, ठीक है। जल्दी से आप आंसर कर दो, फिर मैं पोल को एंड कर दूंगा। चलिए 10 सेकंड और रुकते हैं, क्योंकि काफी सभी ने आंसर कर दिया है। 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1। चलिए, तो मैक्सिमम सभी बच्चों ने आंसर दिया है, वेरी गुड, काफी अच्छी बात है। और सभी के आंसर सही है ना, और सभी के आंसर सही है तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में इसको नहीं कर रहा, है ना, क्योंकि सभी लोग को समझ में आ रहा है, तभी सभी का आंसर सही है ना। एक भी आंसर इसमें गलत नहीं आया है। आप बोलोगे सर 4 से आप अगर 60 को डिवाइड करोगे, आप लिखोगे 4 एकम 4, ठीक है। 6 में से 4 घटाओगे 2 मिलेगा, ऊपर से 0 उतरेगा, आप बोलोगे 4 पंजे 20, है ना। तो इसी तरीके से सभी ने किया होगा, और सभी के आंसर ऑप्शन नंबर बी आए थे, सभी के सही थे, ठीक है। एक भी आंसर गलत नहीं आया था, तो सभी को ये समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन करिए। अगर मैं कहूँ 625 को 25 से डिवाइड करना है आपको, फिर से करिए इस क्वेश्चन को करिए, और जैसे पिछले क्वेश्चन में सभी ने आंसर दिया, इस क्वेश्चन में भी सभी लोग आंसर दोगे। छह 625 को भाग लगाना है 25 से, ठीक है। आंसर आने स्टार्ट हो गए, वेरी गुड। अच्छा, कई बार बोला जा रहा है कि अभी आपको कैमरा ऑन करके नहीं दिखाना है आंसर, है ना, कि अभी पोल चल रहा है ना, आपको खुद पता है कि अभी पोल चल रहा है, आप आंसर शो करोगे तो सभी लोग आंसर कर देंगे, फिर देख, ठीक है, फिर फायदा नहीं होगा इस पोल करने का, ठीक है। पोल क्यों करवाया जा रहा है कि हर बच्चा खुद का सोल्व करे, आंसर करे, उससे मुझे ये पता चलेगा कि आप कितना सीख पा रहे हो, है ना। अमित, आपका भी कैमरा ऑन है, कैमरा बंद करिए। फिर से आंसर सभी के सही है अभी तक जितने आंसर आए हैं, लेकिन अभी सभी का आंसर नहीं आया है। चलिए, ऑलमोस्ट सभी के आंसर आ गए, सिर्फ 2 बच्चे का आंसर नहीं आया है, तो अभी मैं 10 सेकंड और दे रहा हूं, ठीक है, 10 सेकंड और। फाइव सेकंड। अच्छा जयदीप, आपका माइक ऑन है। 5 4 3 2 1। चलिए, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। अच्छा, ऑलमोस्ट सभी के आंसर आ गए, और फिर से सभी के आंसर सही है ना, तो सभी के आंसर सही है, तो ये भी आप सभी को आ रहा है। मैं फिर से एक बार बस जल्दी से इसको कर दे रहा हूँ सॉल्व, ठीक है। 25 से आप डिवाइड कर रहे हो 625 को। अब आप क्या बोलोगे, बोलोगे सर 25 का टेबल आप सभी को अगर याद है, आप बोलोगे याद भी करवाया गया था शुरुआत के क्लासेस में ना, 25 1 से 20 तक का टेबल, और एक 25 का टेबल याद करवाया गया था। इसमें पैटर्न मैंने आपको बताया था 25, फिर बोलोगे 25 दूनी 50, फिर आप बोलोगे 25 तिया 75, फिर 100, है ना, 25 चौके 100, फिर आप बोलोगे 125 150
175, फिर आपने 200, है ना, फिर भी बोलोगे 225, फिर 250, इस तरीके से टेबल है ना। तो ये 25 का टेबल में लिख दिया साइड में। आप बोलोगे सर 25 के टेबल में आप लिखोगे 3 बार करोगे तो 75, 62 से बड़ा नंबर है। आप बोलोगे 25 दूनी 50, तो बोलोगे सर 25 दूनी 50 यहाँ पर लिखा, ठीक है। 62 में से 50 को आप घटाओगे तो आपको 12 मिलेगा। अगली संख्या यहां से मैं उतार रहा हूँ, 5 आया। 25 के टेबल में 125 कितने बार में आता है, तो 1 2 3 4 5। आप बोलोगे 25 गुना 5 125 होता है, तो 25 पंजे 125, और 125 में से 125 घटाया 0 आया या क्रॉस लिखा आपने, तो बोलोगे आंसर कितना है, ये भागफल जो है हमारा, यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, ये समझ में आया? इतना क्लियर है, हाँ या नहीं, इतना बताइए। ठीक है, सभी के आंसर सही थे, वेरी गुड। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए। 2310 में अगर आपको 11 से भाग लगाना तो आप क्या करोगे? दो हजार 2310 को 11 से डिवाइड करना है। कोशिश कीजिए, जल्दी से आंसर करिए। ठीक है, आंसर आने लगे, वेरी गुड। 3 लोगों का आंसर आ चुका है। ठीक है, काफी लोग के आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। दो 2310 में 11 से भाग लगाना है। अच्छा, जिनका हो गया है बस थोड़ी देर वेट करें, काफी लोग ने आंसर दे दिया है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका आंसर अभी नहीं आया है। ठीक है, इसलिए मैं रुका हुआ अभी। जैसे ही सभी लोग आंसर देंगे, पोल को एंड करके मैं डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, देखिए, अगर 2310 को 11 से भाग लगाओगे क्या आंसर आएगा आपका? चार बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है अभी, 4 लोग हैं जिनका आंसर नहीं आया है। ट्राई करो कि आप भी आंसर करो जल्दी से। चलिए, तो इसको मैं 15 सेकंड और दे रहा हूं। ठीक है, 15 सेकंड और। इस 15 सेकंड में आपको आंसर करना है। टेन सेकंड, आखिरी 10 सेकंड है। कुछ बच्चों के इस क्वेश्चन में आंसर नहीं आए हैं, ऐसा क्यों? ठीक है, 5 सेकंड और। 5 4 3 2 1। चलिए, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। अभी देखिए कि आपका आंसर सही है या गलत है। ठीक है, अगर आप 2310 को आप 11 से अगर भाग लगाओगे तो आप ऐसे लिखोगे, 11 यहां लिखोगे आप, 2310 अंदर जाएगा, है ना। आप 11 के टेबल में देखोगे कि 23 या 23 से, 23 क्यों देख रहे हैं, क्योंकि 2 अंकों की संख्या है ना। 11 2 अंकों की संख्या है, तो यहां पर भी हम लोग 2 अंकों को देखेंगे, है ना। तो आप बोलोगे 23 या 23 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा आता है, तो बोलोगे सर 11, एकम 11 लिखेंगे, 11 दूनी 22 लिखेंगे, 11 तिया 33 लिखोगे तो 33 23 से बड़ा है, तो बोलोगे 11 दूनी 22 लिख देंगे, 11 दूना 22 लिख दोगे आप। 23 में से 22 घटाओगे तो आपको मिलेगा 1। ठीक है, अब अगली संख्या जो 1 है, इस वाले को आप उतारोगे, है ना, यहाँ पर। अब बोलोगे 11 है, आप बोलोगे सर 11 एकम 11। ठीक है, ये आया हमारे पास, नीचे में 0 आया। ठीक है, अब ये संख्या ऊपर से आपने उतारा 0। अब बताइए, में हमारा पूरा आंसर आ गया क्या? 21 आंसर होगा क्या, ये बताइए। 21 आंसर होगा? नहीं आंसर होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको पता है कि ऊपर से उतरी हुई संख्या सीधे के सीधे ये शेषफल कभी नहीं बचता। अभी बताया ना, ऊपर से उतरी हुई संख्या सीधे सीधे शेषफल नहीं बचता, आपको एक बार उसे घटाना पड़ेगा।
तो आप बोलोगे सर 0 से छोटी संख्या तो 11 के टेबल में नहीं आएगा, तो आप बोलोगे एक बार 0 यहाँ लिख देते हैं, तो 11 0 जा 0 आएगा, है ना। तो 11 0 जा 0 और 0 में से 0 घटाओगे तो 0 आएगा। अब ये जो आया ये शेषफल आप लिख सकते हो, मतलब कुछ भी शेषफल नहीं आया, 0 आया, ठीक है। तो आप बोलोगे आंसर हमारा कितना है 210। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है और सभी के आंसर सही थे इस बार भी, वेरी गुड। एक भी बच्चे का आंसर गलत नहीं हो रहा था। लास्ट तीनों ही क्वेश्चन में, आखिरी के तीनों क्वेश्चन जो भी पूछे गए उसमें सभी बच्चे का आंसर 100% सही था, सभी का आंसर सही था, ठीक है। अगला क्वेश्चन करिए, कोशिश कीजिए कि फिर से सभी का आंसर सही हो। तो आपको भागफल और शेषफल बताना है। 6 से मैं डिवाइड कर रहा हूं 791 को, ट्राई कीजिए, देखिए कौन सा आंसर सही होगा। 791 को भाग लगाना है 6 से, मतलब आप कह सकते हो सर हमारा भाज्य क्या हो गया 791 भाजक 6। देखो भाज्य भाजक में बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो आप याद कर लो कि जिसको भी डिवाइड करते हैं वही संख्या भाज्य होती है, जिससे डिवाइड करते हैं वो भाजक होती है। यहाँ पर दो चीज आपको बताना है कि भागफल कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा। ठीक है, आंसर काफी आने लगे, वेरी गुड। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक आंसर गलत आ रहा है, तो ध्यान से करना है, आपको भागफल भी देखना है, शेषफल भी देखना है। कोई एक चीज से आप आंसर नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में अलग अलग आंसर मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि आपने डिवीजन तो सही किया अपने कॉपी पर, लेकिन आंसर आपने गलत कर दिया। क्यों? क्योंकि आपने ध्यान से ऑप्शन को नहीं देख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको भागफल भी देखना है और शेषफल भी देखना है। तो देखिए कौन सा भागफल भी सही है, शेषफल भी सही होना चाहिए। ऐसे मैक्सिमम आंसर सही है, लेकिन कुछ आंसर गलत भी आ रहे हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ध्यान से करिए, अपने तरफ से आपको कोशिश करना है कि आप सही करो। सर डी है। अच्छा, माइक ऑन करके नहीं बताने आंसर, अभी देखते हैं कि डी है या सी है या बी है, ठीक है। अभी सोल्व करेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है, लेकिन माइक ऑन करके आंसर कभी नहीं बताना है। काम। अच्छा, अभी होमवर्क दी जाएगी थोड़ी देर में, ठीक है। इस क्वेश्चन को डिस्कस करके, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। कैमरा बंद करिए, माइक बंद करिए। मेरे गलत हो गई जी, सही कॉपी में सही कर रखी हूँ मैं। अच्छा, यही बोला ना कि कॉपी में सही किया होगा, हो सकता है गलत टिक कर दिया, ठीक है। तो जब चैट ऑन होगा, चैट में अपना सही आंसर लिख देना, ठीक है। तो आपको ध्यान से करनी है सारी चीजें। चलिए 10 सेकंड रुकते हैं, 10 सेकंड में इसको एंड करूंगा। काफी बच्चों ने कर दिया है आंसर, मैक्सिमम सभी ने कर दिया है। 5 सेकंड और रुकते हैं, 5 4 3 2 1। चलिए, अच्छा जियोन के नाम से बच्चों आपका फिर से माइक ऑन है, ठीक है। माइक बंद रखना है आपको हमेशा। देखिए आप क्या करोगे, 791 को भाग लगाना है 6 से। तो इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से लिख रहा हूं, ठीक है। देखिए आप लिखोगे 6 791, आप बोलोगे सर 6 एकम 6 है ना, 7 में से 6 घटाया 1 मिला, ठीक है। अब अगली संख्या को आप उतारोगे, अगली संख्या 9 है, तो 9 उतारा मैं यहाँ पर, तो यह बन गया हमारे पास 19। अब 6 के टेबल में 19 नहीं आता, 19 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा होगा, तो आप बोलोगे सर 6 3 18 होता है, 6 3 18, ठीक है। अब 19 में से 18 घटाओगे फिर 1 आएगा। अब अगली संख्या को आप उतारो, अगली संख्या 1 है, तो ये वाली संख्या को आप यहाँ पर उतारोगे, 1 आया। अब क्या करोगे सर 6 के टेबल में 11 भी नहीं आता, तो 11 से जस्ट छोटा कौन सा है, आप लिखोगे सर 6 एकम 6, क्योंकि 6 दूनी तो 12 हो जाएगा। अच्छा, अमित वर्मा के नाम से जो बच्चे हो, ठीक है, आप क्लास के एंड में रुक जाना, थोड़ी आपसे बातें करनी है, ठीक है। क्लास के एंड में रुक जाना। तो 6 एकम 6 यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। अभी 11 में से 6 घटाओगे तो 5 मिलेगा, ठीक है। लास्ट में रिमाइंडर 5 बचा।
तो आप बोलोगे सर भागफल कितना है, भागफल 131 है। तो सभी ऑप्शन को देखोगे तो यहाँ पर भागफल 132 दिख रहा है ऑप्शन ए में, तो आप बोलोगे ये आंसर नहीं होगा। यहाँ 131 है, ये हो सकता है। ऑप्शन सी भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ 130 है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए नहीं हुआ, सी नहीं हुआ, डी हो सकता है क्योंकि यहाँ भी 131 दिख रहा है। मतलब ऑप्शन या तो बी होगा या तो डी होगा। अब आप देखोगे भागफल को, सॉरी शेषफल को देखोगे, रिमाइंडर को, तो रिमाइंडर 5 था, तो रिमाइंडर 5 कहाँ पर है, यहाँ पर तो रिमाइंडर 5 नहीं है, ये तो 4 था, तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर है? काम। ये बताइए। अच्छा, ये भी रिपीट कर दो। इतना तो ये समझ में आया ना? आगे जी सुमन, समझ में आ गई मेरा। अच्छा थोड़ी देर रुक जाइए, जिनको डाउट है उनका मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। इतना क्लियर है सुमन आपको? सुमन के नाम से जो बच्चे हो, ये क्लियर है? तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना कि भागफल 131 है, तो आप देखोगे इस वाले ऑप्शन में भागफल 131 दिख रहा है, शेषफल 5 है, तो यहाँ पर शेषफल 5 दिख रहा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही है। ठीक है, तो भागफल और शेषफल दोनों ही देखना था। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास इतना ही रखेंगे। अभी आपको होमवर्क दिया जा रहा है,